नमस्कार कर्मचारी भाइयों, आप सभी भाइयों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। 2022 की जो नियुक्ति नीति है, उसमें जो है बदलाव किया गया है। अनुबंध जो कर्मचारी हैं जिनको रखा जाता था, उसकी जो नियुक्ति नीति है उसमें बदलाव कर दिया गया है, बड़ा बदलाव है। अब विदेश में भी मिलेगा रोजगार। बड़ा बदलाव, अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति की अधिसूचना जारी। आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अन्य कर्मचारियों के साथ भी जानकारी को साझा करें। तो आपको दिखा देते हैं हम पूरी खबर क्या है। बड़ा बदलाव, अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति की अधिसूचना जारी, विदेश में भी मिलेगा रोजगार, मृत्यु पर 3 लाख, अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प। तो ये बदलाव किया गया है, क्या क्या बदलाव किया है मैं चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, खबर को पूरी को आप देखें। हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति 2022 में कई अहम बदलाव किए हैं। इसका मकसद सेवा वितरण में सुधार, समय पर वेतन, अनुबंध कर्मियों में उद्यमिता को बढ़ावा देना। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। नई नीति के तहत अब तैनात जनशक्ति को समय पर वेतन देगा अनिवार्य होगा। यदि 7 तारीख तक वेतन नहीं दिया गया तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम एचकेआरएल को कार्य बल वापस करने का अधिकार होगा। भुगतान करते समय जीएसटी और आयकर अधिनियम 1961 के तहत टीडीएस का पालन जरूरी होगा। एचकेआरएल चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण कौशल विकास कार्यक्रम देगा। नई नीति में नियुक्ति के लिए आयु सीमा तय की गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होगी। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। लेवल 1 के लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष और अन्य लेवल के लिए 58 वर्ष तय की गई है, जिसमें जिस महीने कर्मचारी अधिकतम आयु पार करेगा उसी महीने के अंत में सेवा समाप्त की जाएगी। ये बनाए गए हैं नियम, जो है नियम बनाए गए हैं, ये 7 नियम जो है आप लोग देख सकते हैं। भर्ती में चयनित स्कोरिंग प्रणाली होगी। तो उम्मीदवार समय पर जवाब न देने पर मेरिट सूची में अस्थायी रूप से बाहर होगा। और ये कुछ बदलाव मैंने आपको दिखाए हैं। ये बदलाव जो है किए गए हैं, मेन 7 बदलाव इसमें किए गए हैं। और एक और अहम चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, एचकेआरएन के जो है पांचवा जो बदलाव मेन बड़ा आपको दिखाता हूँ। एचकेआरएनएल अब भारत और विदेशों में भी निजी क्षेत्र के संगठनों में भी जनशक्ति की नियुक्ति कर सकेगा। इसके लिए नियम और शर्तें आपसी सहमति से तय होंगी। तो विदेश में भी अब नौकरी के अवसर होंगे। ये पांचवा बदलाव मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक और अहम बदलाव इसमें किया गया है, वो है कि सेवा के दौरान अनुबंध कर्मी की मृत्यु होने पर परिवार को 2 विकल्प मिलेंगे। पहला, 3 लाख रुपए की एक मुश्त अनुकंपा सहायता। दूसरा, मृतक के पद या उससे नीचे के पद पर परिवार के सदस्य को नियुक्ति। 1 साल में 10% तक की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की जा सकेगी, बशर्ते मुखिया जी की मंजूरी हो। तो ये अहम बदलाव किए गए हैं। तो आप लोग इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आप साझा करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।